ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। विपत्ति शब्द सुनने में बड़ा भयानक लगता है, विभत्स लगता है और विपत्ति अनेक प्रकार की होती है। किसी प्रकार की हो सकती, उसका वर्णन करना जरा असंभव होता है। लेकिन विपत्ति एक प्रकार की परमात्म कृपा है जो कि भेष बदल कर आती है। जैसे कि माँ कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए अपने बालक के सामने एक राक्षस का मुखौटा पहन के आती है, बालक को डराने का प्रयत्न करती है। जब वो डराती है उस समय भी माँ के हृदय में बालक के प्रति अपार करुणा और प्रेम भरा रहता है। ठीक ऐसे ही विपत्ति परमात्मा का एक प्रकार का एक मुखौटा है। माँ को देख कर करके, अर्थात जो मुखौटा है राक्षस का, उस मुखौटे को देख कर करके बालक आरंभ में चिल्लाता है, रोता धोता है, उससे बचने के लिए दौड़ता भी है, सहायता भी मांगता है और उनसे। लेकिन जैसे ही बालक को ये पता लगता है कि इस भयानक मुखौटे के पीछे तो मेरी माँ का सौम्य मुखमंडल है, तुरंत वो माँ से लिपट जाता है और माँ भी उसे अपने अंक में समेट लेती है, यानी भाई जाते रहा। ठीक ऐसे ही भगवान भी विपत्ति के अनेक रूप में आकर करके अपनी भक्ति की परीक्षा लेते हैं कि इसमें कितनी ईश्वर के प्रति इसमें कितनी सहनशीलता है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, उसको परिपुष्ट करने के लिए। और जितना अधिक वो दुख को भगवत कृपा के रूप में जानने लगेगा, उतना अधिक उसका ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ने लग जाता है, उसमें धैर्य की मात्रा बढ़ने लग जाती है, उसका संकल्प शक्ति प्रबल होने लग जाता है, उसमें सहनशीलता बढ़ने लग जाती है। जितने भी संत जन हैं, योगी जन हैं, महात्मा जन हैं, जो महान हैं, चाहे वो अवतार ही क्यों न हों, उनको भी अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निकलना पड़ा हुआ है, संघर्ष करना पड़ा है उन्हें भी। भगवान कृष्ण तो स्वयं एक महाअवतार थे ना, पूर्ण अवतार थे। उनका जन्म ही ऐसे कारागार में हुआ कि जहाँ की कोई सहायता के लिए था ही नहीं। एक प्रसूता माँ होती है, उसकी तो सहायता होनी चाहिए। कौन था वहाँ पर? और जन्म होते ही फिर क्या हुआ? ले गए उसे सूप में रख कर करके। जमुना जी अपार उमड़ घुमड़ रही हैं, अकेले छोड़ दिया गोकुल में, उस माँ के पास में, जसोदा के पास छोड़ दिया। ये भी नहीं रखी, ये भी उन्हें नहीं पता था कि इस बालक का क्या होगा, अपनी माँ से बिछुड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को भयानक से भयानक विपत्ति के माध्यम से, भयानक भी इतनी खतरनाक नहीं होती कि जो वो उसको सहन ना कर पाए, उसमें एक प्रकार की सहनशीलता को विकसित करते हैं भगवान। और लेकिन ये जो विपत्ति है, ये जो दुख हैं अनेक प्रकार के, ये कब आए और कैसे आते हैं, इसका कोई भी अता पता नहीं है। अभी ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कुछ ही क्षणों में सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तात्पर्य है, जैसे कि अभी अगर खरा सोना चाहिए ना, हमें 24 कैरेट का सोना चाहिए, तो सोना जो हमारे पास आता है वो ऐसे नहीं आया है। अभी तो हमें बड़ा वो चमकीला लग रहा है। ऐसे जैसे कोई संत महात्मा हैं, योगी जन हैं, जब हमारे सामने आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जीवन में कभी कोई विपत्ति आई नहीं होगी। ये तो आनंदित हैं, ये तो प्रसन्नचित्त हैं। इसका मतलब इनके जीवन में कभी दुख आया ही नहीं है। तो ऐसे जैसे सोना हमारे पास 24 कैरेट का आया हुआ है, तो जब वो खनिज से जब खोदा जाता है, वहाँ से लेकर के हमारे पास आने तक उसको कितनी सारी विपत्ति सहन करनी पड़ती हैं। बड़ी बड़ी भट्टियों में उसे तपना पड़ता है, और बड़े बड़े उसमें जो
इंजीनियर हैं या जो टेक्नीशियन हैं वो उसमें कार्य करते हैं। टेक्नीशियन इंजीनियर एक प्रकार के वो ईश्वर के माध्यम, अगर कहें भक्त के लिए, वो एक माध्यम बन के आते हैं कि इसको मुझे कैसे एक खरा सोना बनाना है। तो दूसरी ओर अगर हम कहें जिसके जीवन में विपत्ति नहीं आती है या सुख ही सुख आ रहे हैं, वो जो महान सुख है या परमात्मा प्राप्ति है, उस ओर बढ़ने के लिए उनके बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। बिरले ही ऐसे हैं जो महान विभूतियाँ हैं कि जो एक राजसी परिवार में जिनका जन्म हुआ, जैसे भगवान बुद्ध थे,